गुड आफ्टरनून टू ऑल। आप सभी लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन का बटन प्रेस करें। आज हम काफ़ी दिनों के बाद में मिल रहे हैं और आज एक नए टॉपिक के साथ में हम हाजिर हैं और उस टॉपिक का नाम है सरकमसीजन। क्या है एक्चुअल में सरकमसीजन, बात को समझें। सरकमसीजन वो कंडीशन है जिसके अंदर आप जो पेनाइल स्किन है, जिसे हम परफ्यूज के नाम से जानते हैं, फोर स्किन जो होती है, उसे कहीं कहीं कट कर रहे हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, सरकमसीजन कहते हैं। क्यों कर रहे हैं? सरकमसीजन इज ए सर्जिकल प्रोसीजर इन विच द परफ्यूज ऑफ द पेनिस इज एक्साइज्ड। मतलब इस प्रोसीजर के अंदर हम जो परफ्यूज है, फोर स्किन है, उसे थोड़ा सा कट कर रहे हैं सर्जिकली। अनसर्कम size boy and man may require the procedure in treatment of phimosis and balanitis। इन चीज़ों के ट्रीटमेंट में ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनके ट्रीटमेंट में हम इसे करते हैं, जैसे कि फीमोसिस, आगे डिस्कस करूंगा फीमोसिस क्या है। बेलेनाइटिस मतलब ग्लांस पेनिस का इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन कंडीशन जब डेवलप होती है वहाँ। कॉन्डाइलोमा, रीडंडेंट फॉर स्किन। तो ये कई चीज़ें हैं, कई कंडीशंस हैं। और एक सबसे बड़ा रीजन आता है कि कल्चरल और रिलीजियस एंड एथनिक ट्रेडिशंस हो सकते हैं कुछ, जैसे कि किसी किसी रिलीजन के अंदर जो है फोरस्किन को कट किया जाता है, ये एक उनका कल्चरल जो है पर्सपेक्टिव है। तो हम कल्चरल पर्सपेक्टिव से भी जो फोरस्किन है उसे कट करते हैं। फोरस्किन को कट करना, परफ्यूज को कट करना क्या कहलाता है? सरकमसीजन कहलाता है। बहुत सारे रीजंस हैं आपको, स्पेशली जैसे जो फीमोसिस की कंडीशन थी वो ऐसे थी। फीमोसिस में क्या होता है, यहाँ आगे ग्लांस पेनिस के आगे स्किन इतनी जो है नैरोनेस होती है वहाँ पर कि स्किन पीछे रिट्रैक्ट नहीं होती है। एक्चुअली ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स रिट्रैक्शन इज नेसेसरी। अगर पीछे रिट्रैक्ट नहीं होगी तो वहाँ इंटरकोर्स करने में उसे दिक्कत होगी। तो यहाँ पर रिट्रैक्शन नहीं हो पा रहा है स्किन का, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, सर्जिकली उसमें कट लगाना पड़ेगा, इंसीजन लगाना पड़ेगा। उसे ही हम सरकमसीजन के नाम से जानते हैं। जैसे ये फोर स्किन है, ये आगे वाला जो हिस्सा है उसे परफ्यूज के नाम से जान रहे हैं। तो ये पीछे नहीं जा पा रही है, रिट्रैक्ट नहीं हो रही है, तो रिट्रैक्ट करने के लिए हमें ऐसा करना पड़ता है। द टू मेथड्स मोस्ट ऑफ्टन यूज टू सर्कमसाइज द पेनिस ऑफ द न्यूबॉर्न आर। दो मेथड हैं जो कि न्यूबॉर्न छोटे बच्चों के अंदर हम मोस्टली यूज़ करते हैं। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ बन जाती है, क्योंकि आप सरकमसीजन समझ के आए हैं कि सरकमसीजन कब करते हैं, कैसे करते हैं। ये तो मैंने आपको डिस्कशन किया है आपकी नॉर्मल क्लास के अंदर। बट आप जो है हमारे यहाँ पर भी आप स्पेशली ध्यान रखें कि यहाँ पर हम कौन से मेथड के माध्यम से करते हैं। तो मेथड यहाँ पर जानना बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। यहाँ पर दो मेथड होते हैं आपके, एक गोमको क्लैंप होता है और दूसरा प्लास्टी बेल होता है। आप दोनों को लिखें एक बार कमेंट बॉक्स में, गोमको क्लैंप और दूसरा है प्लास्टी बेल मेथड। द न्यूबॉर्न टू बी सर्कमसाइज शुड बी एटलीस्ट 1 आवर पोस्ट पेरेंडियल ड्यू टू रीगर्गिटेशन। मतलब कि जो हम जिसके भी सरकमसाइज कर रहे हैं जिस बच्चे को, कम से कम आपको जो है शुड बी एटलीस्ट 1 आवर पोस्ट पेरेंडियल। मतलब कि आप अगर उसे दूध पिलाया तो तुरंत नहीं करना है, रीगर्गिटेट करेगा। और नॉर्मली हम कोई भी ऐसा प्रोसीजर जिसमें बच्चा रोए या फिर जिसमें हमें पोजीशन का इंटरफेरेंस करना होता है, उसको तुरंत नहीं करते हैं। बच्चे को फीड करने के बाद में कम से कम 1 आवर का जो है गैप देते हैं। जैसे हमने जब पीडिया डिस्कशन किया तो वहाँ पर हमने एक सिंपल टॉपिक डिस्कस किया था, एग्जामिनेशन ऑफ न्यूबॉर्न। जब हमने एग्जामिनेशन और न्यूबॉर्न की बात की थी तो वहाँ भी ये किया था कि हमने अगर बच्चे को फीड किया है, ब्रेस्ट फीडिंग करवाया है, तो कम से कम 1 आवर का वेट करना चाहिए। वैसे ही यहाँ पर भी इस प्रोसीजर को करने के लिए हमें कम से कम 1 आवर का वेट करना पड़ेगा। यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बने थे वो दो बने थे कि हमारे पास में कौन कौन से दो क्लैंप के नाम थे। एक तो था हमारा गोमको क्लैंप और दूसरा था प्लास्टी बेल क्लैंप। नेक्स्ट आता है इसमें क्या क्या जरूरतें पड़ेंगी हमें। तो देखो भाई, बच्चा जो है झटपटाएगा, बच्चे के अंदर जो है एक्टिविटी आएगी, बच्चा रोएगा, क्राई करेगा, ठीक है। इसके लिए हमें एक रिस्टेंट चाहिए। तो रिस्टेंट जो चाहिए वो बोर्ड के साथ में हो जिस पे बच्चा हो, और उसमें क्या हो, पैडिंग लगी हो, जिस तरीके से ये आप में दिखाया गया फोटो में, उस तरीके से उसे क्या करेंगे, रिस्टेंट करेंगे, जिससे वो हाथ पैर को नहीं चला पाएगा, जिससे प्रोसीजर के दौरान वो दिक्कत ना हो, ठीक है। और हमें 1% लीडोकेन चाहिए, विदाउट एफिनेफ्रिन नहीं मिला हो ऐसा लीडोकेन चाहिए। ट्यूबरक्लिन सिरिंज चाहिए, 27 गॉज का निडिल 1 इंच वाला चलेगा। और ग्लव्स, नॉन स्टाइल एल्कोहल, ठीक है। ये हमें एल्कोहल हैंड रब वगैरह ये चाहिए हमें। सरकमसीजन 3 मेथड हैं, हमने नॉर्मली 2 मेथड की स्पेशली बात की थी।
एक्चुअल में तीसरा मेथड जो है वो ओल्डर बच्चों के लिए है, न्यूबॉर्न के लिए स्पेशली दो ही मेथड की हम बात करते हैं। और दो मेथड कौन कौन से हैं न्यूबॉर्न के लिए? गोम्को क्लेम मेथड, प्लेस्टी बेल मेथड। ओल्डर बॉयज और मैन के अंदर फोर्सेप गाइडेड फ्री हैंड मेथड भी यूज़ किया जाता है, जो कि फोर्सेप की मदद से भी हम कर सकते हैं। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो बात है वो ये है आपको कि इसका जो है आपको ये देख सकते हैं आप, इसमें अलग अलग टाइप के आपको क्लैंप दिखाए गए हैं। पहला क्लैंप जो आपको दिखाया गया है मोगन क्लैंप दिखाया गया है। तो जिस तरीके से हमारा अगर आप याद रखें जैसे कॉर्ड क्लैंप आता है ना, उस तरीके का जो दिख रहा है वो मोगन क्लैंप दिख रहा होगा आपको। ये फर्स्ट वाला जो आपको दिख रहा होगा इसे हम क्या बोलते हैं? मोगन क्लैंप के नाम से जानते हैं। तो ये आपको थोड़ा सा देख लेना चाहिए कि ये हमारा कौन सा क्लैंप है। ये हमारा मोगन क्लैंप है। मोगन क्लैंप का हम इस्तेमाल करते हैं। और किस लिए मोगन क्लैंप का इस्तेमाल किया जा रहा है वो हमें थोड़ा सा पता हो कि मोगन क्लैंप क्यों यूज़ किया जा रहा है, तो वो और ज़्यादा बेहतरीन हो जाएगा। तो मोगन क्लैंप हम क्यों यूज़ कर रहे हैं? सरकमसीजन के लिए यूज़ कर रहे हैं। और कितने क्लैंप यूज़ कर रहे हैं? 3 क्लैंप यूज़ कर रहे हैं। एक मोगन क्लैंप है, दूसरा प्लास्टिवेल क्लैंप है, और दूसरा थर्ड वन इज गोम्को क्लैंप है। मोस्टली गोम्को क्लैंप और प्लास्टिबेल जो प्लास्टिबेल क्लैंप होता है वही हम मोस्टली छोटे बच्चों में यूज़ कर रहे होते हैं। तो आप फोटो को देख लें, जैसे नॉर्मली तुम्हारा स्टेपलर टाइप का जो दिख रहा है वो तो गोम्को क्लैंप है, ठीक है, गोम्को क्लैंप है। तो इस तरीके से दो क्लैंपों की मदद से आपको क्लैंप के नाम याद रखना बहुत ज़्यादा कंपलसरी था। यहाँ पर आपने ये इंसीजन कर दिया है, उसके बाद में आप क्लाइंट को क्या क्या सावधानियां बरतने के लिए कहेंगे कि आपको क्या क्या घर पे जाने के बाद में सावधानियां बरतनी है, क्या करना है वो देखें। मॉनिटर साइन ऑफ इन्फेक्शन, एक्चुअल में वहाँ पर इन्फेक्शन आ सकता है, तो इन्फेक्शन को मॉनिटर करना है। और कैसे करना है कि वहाँ जो घाव बनेगा उसमें से गंदी बदबू आ रही है, फाउल ऑर्डर आ रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, ब्लीडिंग, अगर वहाँ से ब्लीडिंग होती है तो तुम्हें प्रेशर ड्रेसिंग करनी है, वहाँ पर दबाव डाल के जो है उस ब्लीडिंग को रोकना है। स्वेलिंग होती है, ज़्यादा स्वेलिंग हो गई है वहाँ पर तो पेशेंट जो है यूरिनेट नहीं कर पाएगा। इफ स्वेलिंग अकर एंड अनेबल टू यूरिनेट विद इन 8 आवर, रिटर्न टू क्लिनिक और गो टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट एट लोकल हॉस्पिटल फॉर यूरिनरी कैथेटराइजेशन। कई बार क्या होगा, जब आप पेनिस की स्किन को रिमूव करेंगे, वहाँ से एक्सरसाइज करेंगे, तो वहाँ पर क्या आएगी? स्वेलिंग आ जाएगी। और स्वेलिंग आने की वजह से वहाँ से पेशेंट जो है अनेबल हो जाएगा, वो यूरिनेट नहीं कर पाएगा, यूरिन पास आउट नहीं होगा। और यूरिन पास आउट नहीं होगा और ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो आपको तुरंत से कैथेटराइज करने की जरूरत पड़ सकती है। तो यहाँ पर कैथेटराइज करना पड़ेगा पेशेंट को, ठीक है। थोड़ा बहुत पेन भी होगा तो हम नॉर्मल मॉडरेट पेन के लिए हम दे सकते हैं एसिटामिनोफेन दे सकते हैं, और थोड़ा ज़्यादा पेन हो रहा है तो कोडिन सल्फेट वगैरह ओपियोइड पे जा सकते हैं। गिव आइब्यूप्रोफेन जो है 600 mg ऑरली एवरी 6 आवर एज नीडेड फॉर मॉडरेट माइल्ड पेन के लिए हम जो है आइब्यूप्रोफेन है, एसिटामिनोफेन है, ये दे सकते हैं। अगर सीवियर पेन होता है तो हम कोडिन, जिसे हम टाइलेनॉल के नाम से जान रहे हैं, ये भी हम दे सकते हैं। तो इस तरीके से हम ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं। मोस्टली हमने क्या क्या ध्यान दी है, समझे बात को। जैसे हमने कर दिया है, सरकमसीजन हो गया है, तो उसके बाद में हमें एक तो इन्फेक्शन का मोस्टली ध्यान रखना था। इन्फेक्शन का बढ़िया जो फीचर होता है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि किसी व्यक्ति को इन्फेक्शन हुआ है या नहीं हुआ, वो टेम्परेचर होता है। अगर बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो ये इंडिकेट करता है कि वहाँ पर किसी न किसी तरह का इन्फेक्शन है। दूसरी चीज़, अगर वहाँ पर ब्लीडिंग हो रही है कॉम्प्लिकेशन में तो आपको उस पर प्रेशर ड्रेसिंग कर रही है। पेन हो रहा है तो वहाँ मेडिसिन देनी है। माइल्ड मॉडरेट पेन के लिए एसिटामिनोफेन है, आइब्यूप्रोफेन है, ये दे सकते हैं। और अगर सीवियर पेन हो रहा है तो वहाँ पर आपको जो है ओपियोइड एनाल्जेसिक दे सकते हैं, लाइक कोडिन सल्फेट दे सकते हैं। और आपको कोडिन सल्फेट का एक साइड इफेक्ट जो है कॉमन पता होगा, इसके सीवियर कॉन्स्टिपेशन डेवलप हो जाता है। आगे कहाँ सरकमसीजन को अवॉइड किया जाता है? देखो, जहाँ हाइपोस्पेडियसिस, जहाँ पर बच्चे को हाइपोस्पेडियसिस, दो कंडीशन होती है बच्चे, छोटे बच्चों को हमने यूरिनरी सिस्टम में डिस्कशन किया था, एक हाइपोस्पेडियसिस होती है और एक एपिस्पेडियसिस होती है। जहाँ हाइपोस्पेडियसिस कंडीशन डेवलप होती है वहाँ पर आपको नहीं करना है, क्योंकि हाइपोस्पेडियसिस जो कंडीशन है उसको जब ट्रीट करोगे तो वहाँ पर आपको ग्राफ्ट चाहिएगा, तो उस ग्राफ्ट को यहीं से निकाल लेते हैं, इसलिए हम डिले कर देते हैं आपके सरकमसीजन को। अनयूजुअल एपरिंग जेनाइटेलिया, अगर आपको लग रहा है कि किसी जेनाइटेलिया में कुछ भी दिक्कत है, हाइपोस्पेडिया, एपिस्पेडिया, वो सारी चीज़ें यही नहीं करेंगे। कुछ बच्चे को ज़्यादा कोई बड़ा इन्फेक्शन चल रहा है, कोई सीरियस इलनेस चल रही है तो भी अवॉइड करते हैं। अगर 12 महीने से कम छोटा बच्चा है तो भी अवॉइड करना है। बच्चा प्रीमेच्योर है, अभी इतना सक्षम नहीं है कि वो सर्जरी को झेल पाए, तो हम यहाँ पर ये सारी चीज़ें करेंगे। तो एक शॉर्ट रिव्यू करते हैं हम। शॉर्ट रिव्यू में हमने सरकमसीजन में क्या देखा? सरकमसीजन इज ए कंडीशन इन विच परफ्यूज इज एक्साइज्ड बाय सर्जिकल प्रोसीजर। कहाँ कर रहे हैं? जहाँ पर हमें लग रहा है कि फीमोसिस जैसी कंडीशन है,
या बेलेनाइटाइटिस कंडीशन है, तो इन कंडीशन में हमें क्या करना पड़ता है, सर्कमसीजन करना पड़ता है। कुछ कल्चरल जो है इवेंट हैं, कुछ कल्चरल जो है रीजन्स हो सकते हैं जिनकी वजह से हमें क्या करना पड़ता है, सर्कमसीजन करना पड़ सकता है। कहाँ नहीं करना है, तो कोई जेनाइटल में हमें कोई डिफेक्ट दिख रहा है, बच्चा कोई सीरियस प्रॉब्लम से अफेक्ट है, कोई इन्फेक्शन है, सीवियर इलनेस से सफ़र कर रहा है, तो इन कंडीशन में हमें उसे अवॉइड कर देना चाहिए। ठीक है, क्या ध्यान रखेंगे अगर कर दिया उसके बाद क्या कॉम्प्लिकेशन, तो ब्लीडिंग, पेन और वहाँ पर इन्फेक्शन हो सकता है। इन्फेक्शन के लिए आपका फीवर हो सकता है और वहाँ पर फाउल स्मेलिंग आ सकती है, कुछ बुंड से कुछ जो है आपका मवाद जैसा कुछ बन सकता है। पेन होगा तो एसिटामिनोफेन और आइबुप्रोफेन दे सकते हैं, और ज़्यादा सीवियर पेन हो रहा है तो कोडिन सल्फेट वगैरह दे सकते हैं, और अगर ब्लीडिंग हो रही है तो वहाँ पर प्रेसिड ड्रेसिंग कर देनी है। तो आज के लिए थैंक यू सो मच। और आप हमारी इस सिस्टम की या सर्कमसीजन की PDF को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे जो है ऐप को डाउनलोड करें, प्ले स्टोर पर जाएं और प्ले स्टोर पर सर्च करें समर्पण नर्सिंग एकेडमी, और समर्पण नर्सिंग एकेडमी में आप फ्री स्टडी मटेरियल में जाएंगे तो वहाँ पर आपको फ्री स्टडी मटेरियल के अंदर PDF में सर्कमसीजन नाम से टॉपिक मिलेगा, उसे आप क्या करेंगे, डाउनलोड कर लेंगे तो आपको ये मिल जाएगी। थैंक यू सो मच आज के लिए।